हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आज क्लास 7th का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। चैप्टर 1 पूर्णांक यानी इंटीजर्स। पूर्णांक चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ और अंकों के बारे में समझ लेते हैं। उसमें सबसे पहला है जैसे पूर्ण संख्या, जिसे हम कहते हैं ऑल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या क्या है कि वह अंक जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलते हैं, यानी वो पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है और एंड तक चलती है, अनंत तक चलती है, इन्फिनिटी होती है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। पूर्ण को W से साइन करके एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखना चाहें तो 0, फिर 1 2 3 4 5 डॉट 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 मीन्स होता है इन्फिनिटिव, यानी स्टार्टिंग तो है इसका लेकिन कभी भी आपको एंडिंग नहीं मिलेगा। इट मीन्स ये इन्फिनिटिव है, अनंत तक चलती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। नेक्स्ट नंबर है अपना प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। वे अंक जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक चलते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और इसको हम n साइन से लिखते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 मीन्स इन्फिनिटिव। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? अपनी 0। तो पूर्ण और प्राकृत में क्या डिफरेंट है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। बाकी सब सेम है, बस जो शुरुआत है वही थोड़ा ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अब उसमें एक बात और ध्यान रखनी है, सभी प्राकृत संख्या जो है ना, ये नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है कि प्राकृत संख्या में 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 2 3 3 4 4 5 5 मिल रहे हैं दोनों में। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो वॉल नंबर हो सकते हैं, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। लेकिन जो जितनी भी ये जो पूर्ण संख्या है ये प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं मेन जो अपना टॉपिक है पूर्णांक यानी इंटीजर्स पे। पूर्णांक क्या है? तो वे अंक जिसमें धनात्मक यानी पॉजिटिव व ऋणात्मक यानी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी वे संख्याएं या वे अंक जिनमें धनात्मक और पूर्णांक, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना, यानी इसमें प्लस के नंबर भी आते हैं और माइनस के नंबर भी आते हैं, उन्हें कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो है वो संख्या रेखा पर लिखे जाते हैं। नंबर लाइन पर हम जो शो करते हैं, नंबर लाइन पर जो लिखते हैं वो पूर्णांक होता है। जैसे ये एक नंबर लाइन है, इसके बीच में हमने ये 0 लगा दिया। ठीक है, पूर्णांक के राइट साइड में जो है RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको बोलते हैं बायां पक्ष। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस के नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा माइनस के नंबर होते हैं, किसमें? संख्या रेखा के अंदर, नंबर लाइन में। तो 0 से जब आप इधर में जाओगे राइट की तरफ तो 1, फिर 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर चाहिए आगे बढ़ते रहेंगे। इधर में आज चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर के अगर आप जितना लेफ़्ट में जाओगे वो नंबर उतना छोटा होता जाएगा। 7 से अगर आप लेफ़्ट की तरफ 6 पे जा रहे हो तो 7 से छोटा होगा, यानी लेफ़्ट हमेशा क्या होगा? स्मॉलर होगा, सॉरी, लेफ़्ट जो होगा वो हमेशा इस नंबर से क्या होगा? स्मॉलर होगा। ये नंबर बड़े होंगे, ये सारे छोटे होंगे, ये ध्यान रखेंगे। यानी किसी भी नंबर के अगर आप दाईं तरफ जाओगे तो वो बड़ा होता जाएगा और बाईं तरफ जाओगे यानी लेफ़्ट साइड में जाओगे तो वो नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी नंबर लिख लो, अगर आप उसके लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो तो नंबर छोटा होगा, और 0 जो है माइनस वाले यानी ऋणात्मक नंबर से हमेशा बड़ा होता है। 0 हमेशा ऋणात्मक यानी माइनस से बड़ा
और 0 धनात्मक यानी प्लस से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ये ध्यान रखेंगे। यानी माइनस की संख्या जितनी बड़ी है वो उतनी ही छोटी। अगर आपको कभी कंपेयर करने कह दे -7 और -6 में से बड़ा कौन सा है, तो माइनस, दोनों माइनस के नंबर हैं, तो जो बड़ा दिख रहा है आपको उसको बड़ा हरगिज नहीं कहना है, जो छोटा दिखेगा वो आपका बड़ा होगा। इट मीन्स आपका -6 बड़ा होगा और -7 छोटा होगा। अगर आपको कोई पूछ ले बताओ -1 और -7 में से बड़ा कौन सा है, तो हमारा -1 बड़ा होगा, न कि -7। ठीक है। अगर आपको कह दे कि 0 और -7 में बड़ा कौन सा है, तो 0 बड़ा है, हमारा -7 छोटा होगा। यानी आप -7 से जब आप राइट की तरफ आओगे तो ये सारे नंबर बड़े होते जाएंगे -7 से। ठीक है ना। और इधर से आप जब लेफ्ट में आओगे तो वो संख्या छोटी होती जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और है, पूर्णांक आपको दे रखे हैं, उसका योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य प्रतिलोम का सीधा सा मतलब है, किसी भी संख्या का अगर आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसका निशान चेंज कर दो, केवल आपको साइन चेंज करना है, योज्य प्रतिलोम मिल जाएगा। जैसे प्लस का 10 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -10, माइनस का 10 है इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +10, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 76 प्लस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -76 और माइनस का प्लस, यानी किसी भी नंबर का योज्य प्रतिलोम अगर आपको निकालना है तो संख्या का निशान बदलने से आपको योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया -7, आपको ग्रेटर और स्मॉलर का ये साइन लगाना है। ठीक है ना। -7 और -5, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 5 और -5, 0 and 2, -3 and 0। ठीक है। -8 और -1। ठीक है। -6 और 5। अब जैसे इसमें कंपेयर कर रहे हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों नंबर माइनस के हैं, तो छोटी वाली संख्या आपकी बड़ी होगी माइनस में, हमेशा ध्यान रखें, और बड़ी वाली छोटी होगी। इसलिए इसका जो साइन आएगा, खुला मुंह हमेशा आपको बड़े की तरफ रखना है। 5 प्लस का और माइनस का 5, दोनों में से बड़ा हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। 0 और 2 में ये बड़ा होगा, क्योंकि 0 जो है प्लस वाले से छोटा होता है और माइनस वाले से बड़ा होता है। -3 और 0 में -3 छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। -8 और -1 में -1 बड़ा होगा। -6 और 5 में -5 बड़ा होगा। इट मीन्स इसमें हमें क्या समझ में आया कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो इस तरह से हम आज के टॉपिक के अंदर 7वीं का पूर्णांक यानी इंटीजर्स पढ़े 7th क्लास के, उसके सामान्य जो जानकारी थी वो हमने पढ़ी। इसके एक्सरसाइज जो है हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।